हेलो एवरीवन। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ और ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जितनी भी और भी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज लेनी हो, कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में जाके। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की वैकेंसीज़ की। तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कितनी निकली हुई हैं? 4,543 वैकेंसीज़ यहाँ पे निकली हुई हैं हमारी। तो मैं आपको पूरा इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं हम वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी निकली हुई है हमारी 4,543 वैकेंसीज। और इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इसका हमें 2.5 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं? 160 होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दे रही हूँ, ये चैनल मेरे लिए ज़्यादा ओरिएंटेड रहेगा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है स्टेट के एग्ज़ाम्स का कंटेंट ढूंढने में। तो मेरा फोकस रहेगा मैं इंग्लिश वाले बच्चों की ज़्यादा हेल्प करूँ। बाकी हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लास्ट में पीडीएफ मैंने डाल रखी है, आप उसमें से देख लेना। तो इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात क्या होती है कि ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? UPPBP.government.com। तो आप इस पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है अभी, लेकिन फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है, वो जल्दी से आ जाएगी। अगस्त के स्टार्टिंग ऑफ वीक में आ जाएगी एक्सपेक्टेड है, या फिर अगस्त के महीने में आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए ताकि आपका फॉर्म आए तो आप फॉर्म भर दें जल्दी से और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब आगे जाते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में जैसे जनरल, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, ये एक में आ जाता है। इनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 40, जो कि टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, वो भी 40 मार्क्स का होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट और न्यूमेरिकल, ये होते हैं 40 मार्क्स का। और जो रीजनिंग होती है वो होती है 40 मार्क्स की। ये चारों सेक्शन 100 मार्क्स के होते हैं। और इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो मिलता है 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी 150 मिनट्स हमें मिलती हैं। और ये टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो 400 मार्क्स का होता है और 160 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है इसमें, यूपीएसआई में सिलेबस क्या आने वाला है। तो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी को देखेंगे। तो हिंदी में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है तो आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं इस चैनल पे हिंदी की वीडियोस धीरे धीरे करके अपलोड करती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हो उसके बारे में पता चलता रहे और आप अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सको ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। बाकी फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो कंप्यूटर नॉलेज में ये सब सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इसमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और इसमें फ्लो चार्ट वगैरह पता होना चाहिए आपको। ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक ऑफ विंडोज़, कंप्यूटर एब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज़, शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन। बाकी ये सारा सिलेबस जो है आपका ये कंप्यूटर का आने वाला है। अदर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? जनरल नॉलेज सिलेबस। तो इसमें जैसे आपके सबसे ज़्यादा आता है जनरल साइंस, अवार्ड्स एंड ऑनर, लाइक स्टैटिक जीके पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है इधर यूपीएसआई में आती है मूल विधि। तो मूल विधि के बारे में अभी सिलेबस अभी नीचे दिखाया जाएगा, तो उसकी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मूल विधि और पॉलिटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये छोटा छोटा सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करंट अफेयर्स इसमें मोस्टली यूपी का पूछा जाएगा और बाकी नेशनल लेवल पे ही पूछा जाएगा। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मोस्टली जो है वो बेसिक मैथ्स आता है, एडवांस मैथ्स कम आता है। तो मैं जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, SCFL, LCM, इनके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहेंगे आपके, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितने भी आप चैप्टर्स करते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आपको एक में भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी रीजनिंग जो सिलेबस आता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट आता है, उसमें आपको ये रीजनिंग जैसा ही होता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग। बेसिकली रीजनिंग को ही 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे आता है हमारा मेंटल एप्टीट्यूड एंड टेस्ट सिलेबस फॉर यूपी सब इंस्पेक्टर सिलेबस। तो ये है हमारा, जैसे इसमें आ जाएगा मूल विधि वाला जो सेक्शन है वो हम इसमें काउंट कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ये सारे जितने भी आपके हैं। और मूल विधि का आप एक बार सिलेबस और अच्छे से देख लीजिएगा।
बाकी क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मूल विधि के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी मूल विधि का, और हो सकेगा तो मैं इंग्लिश में वीडियोस लेके आऊँगी क्योंकि हिंदी में बहुत सारा कंटेंट है नेट पे, बट इंग्लिश का कंटेंट बहुत कम मिलता है, तो मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश में लाने का मूल विधि को। बाकी ये रीजनिंग एबिलिटी, ये फिर से रीजनिंग वाला आ गया। रीजनिंग को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो यही हमारा बेसिक से सिलेबस है इसका। और आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लग जाइए क्योंकि बहुत जल्दी ही इसकी वो आने नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको फॉर्म भरने के लिए, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी ये मैंने जो ऑफिशियल उन लोगों ने PDF दे रखी है उनकी वेबसाइट पे, वो मैंने डाउनलोड कर ली है हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो अपना सिलेबस देख सकते हैं। और बाकी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा हुआ है आप उससे भी देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लो। इसमें सामान्य जागरूकता में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, लाइक बेसिकली यही पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यही सब आएगा आपका। करंट अफेयर्स में भी राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय ये सब आएगा। संख्यात्मक यानी रीजनिंग आएगी आपकी, और मैथ्स आएगा, वो सब आप देख लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका रीजनिंग में आ जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में आपका मैथ्स आ जाएगा। तो यही आपका सिलेबस है जो मैंने इंग्लिश में दिखाया। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जो बच्चे हिंदी से बिलोंग करते हैं वो अपना सिलेबस इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे से आ जाए, जल्दी से आ जाए। और हम अभी इस चैनल पे हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है, मैं एक बुक से पढ़ाऊँगी, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी। तो उस तरीके से अगर आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी है UPSI के लिए, बाकी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं हिंदी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।